पेज नंबर 103 में आइए। एनुअल जनरल मीटिंग। पेज नंबर 103 में ये न्यू बुक्स में, पुराना बुक में शायद दूसरा सर वो पेज नंबर अलग है। मैटर शायद सेम ही होगा। एक बार रीड करें, आप लोग के साथ में रीड कीजिए। एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी, एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी का मतलब जो भी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, शिक्षित कंपनी, एवरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सारे कंपनी अदर देन ओपीसी, ओपीसी को छोड़ के शैल और मे में ना, जब लॉ पढ़ते हैं शैल और मे में डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है? मे में जैसे कि हम बोले कि फाइनेंशियल ईयर आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो, या फाइनेंशियल में क्या था कि हम 31 मार्च को एंड करेंगे, इस साल भी कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं, तो मे एंड ऑन दिस डे आप कर सकते हो या नेक्स्ट कर सकते हो। शैल का मतलब होगा ही होगा, आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। Every company other than OPC shall in each year hold in addition to any other meeting a general its annual general meeting। अगर आप कितना भी मीटिंग करते हो साल में, लेकिन आपको सारे मीटिंग छोड़ के एक एनुअल जनरल मीटिंग करना ही पड़ेगा। And shall specify the meeting as such in the notice calling। जब भी मीटिंग कॉल करेंगे वो भी उसको नोटिस में लिखा होना चाहिए कि ये एनुअल जनरल मीटिंग है। And not more than यहाँ पे नोट है, ई को कट कर दीजिएगा, ओनली नॉट होगा, NOT, नॉट मोर देन 15 months shall lapse between the date of one annual general meeting of the company and that of the next। मतलब एक कंपनी का जनरल मीटिंग होगा, सपोज 2021 में हुआ एक, और एक 2022 में हुआ, हर साल मीटिंग होगा, ये दोनों, एक यहाँ पे हुआ एग्जाम्पल, एक मीटिंग यहाँ पे हुआ, दूसरा मीटिंग यहाँ पे हुआ 21 में 22 में, ये दोनों के बीच में जो गैप होगा ना वो 15 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता है। ये तो लिखा हुआ ना, नॉट मोर देन 15 months, 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। सपोज हम एक जून में कर दिए या मई में कर दिए एग्जाम्पल, और एक हम सितंबर में कर दिए, 15 महीने से ज्यादा का गैप हो जाए ना, तो ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों के बीच में कम से कम 15 महीने का गैप रखना होगा, मतलब 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं। क्लियर है ये? नीचे और पैराग्राफ लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फर्स्ट AGM, in case of first annual general meeting, it shall be held within a period of 9 months from the date of closing of the first financial year of the company, and in other cases within a period of 6 months from the date of closing of financial year। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड करते हो, तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब होगा? कंपनी के लाइफ में, हर कंपनी के लाइफ में एक ही बार होगा, पहला तो एक ही बार होता है। उसके क्या होगा, जब भी आप फाइनेंशियल एंड करोगे 31 मार्च को करोगे कोई भी साल का, सपोज अगर हम दिखाते हैं यहाँ पे कि 2022 का, यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे फाइनेंशियल एंड होगा, तो आपको जो मीटिंग करना है ना वो इसके 9 months के अंदर करना है। नॉट मोर देन विदिन 9 months आपको AGM यहाँ पे करना है। इन केस ऑफ फर्स्ट AGM, जब किसी कंपनी का पहला AGM होगा तो अब 9 months के अंदर करना। आप 6 months के भी अंदर कर सकते हैं, 5 months के भी अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9 months के अंदर करना पड़ेगा। 9 months से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं, 9 months से ज्यादा नहीं होगा। इसका जो बाद ही ना होगा, मतलब वो मार्च जो फाइनेंशियल एंड हो रहा है उसके बाद, उसके 9 months के अंदर आपको करना है। इसका विदिन करना है, बाद में करना है। नहीं, विदिन करना है। अच्छा, इसका जो ड्यू डेट होगा वो होगा आपका 31 दिसंबर, जो भी सालों का 22 होगा तो 22 का होगा। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फाइनेंशियल एंड होगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट ईयर कब हो जाएगा? 30 हो जाएगा। वो जो करना है आपको विदिन 6 month करना है, फिर आपका ये 6 month हो जाएगा। नेक्स्ट एजीएम के लिए आपका 30 सितंबर आपका ड्यू डेट हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा।
अगर आपके इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में, तो आप बोलेंगे कि ड्यू डेट ऑफ व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एजीएम, तो आप बोल सकते हैं कि ड्यू डेट एजीएम करने के लिए विद इन द 6 मंथ करना है ड्यू डेट एजीएम, वो 30 सितंबर होगा। उसको आप एडिशन में दे सकते हैं, सर जो भी ड्यू डेट होगा इन द केस ऑफ फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स, सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन 6 मंथ, और 2 एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। 96 सेक्शन ये बोलता है। बट आपको एक साल में एजीएम करना ही पड़ेगा हर कंपनी के लिए, अदर देन ओपीसी। क्लियर है ये? यस अगर आप एजीएम नहीं करते हो, सपोज कंपनी एजीएम नहीं करता है, उसको लगता है कि हम टाइम के अंदर नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने के लिए आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 महीने के लिए। बट आपको पहले ही ड्यू डेट से ना पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर भी अगर एजीएम नहीं हुआ, तो अगर एजीएम नहीं हुआ तो सेक्शन नंबर 96 का वॉल्यूशन आप करके बैठे हुए हैं, आपको एजीएम करवाना ही पड़ेगा। उसके लिए कंपाउंडिंग कराना पड़ता है, कंपाउंडिंग ऑफ एजीएम होता है, गवर्नमेंट कुछ पेनल्टी लगाती है।